अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है और हमारे साथ जुड़े रहें और कॉपी पेंसिल ले लें, नोट कर लें, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फूड टेम्परेचर। फूड टेम्परेचर, हाइजीनिक और HACCP का इल्म होना ज़रूरी है, इसलिए हमें इसका नॉलेज लाजमी लेना चाहिए और फूड टेम्परेचर मस्ट है। तो बात करेंगे फूड टेम्परेचर पे। चिलर का जो टेम्परेचर है हमारा 0 से 4 तक होना चाहिए, 4 सेल्सियस। और फ्रीज़र का जो हमारा टेम्परेचर है -18 सेल्सियस होना चाहिए। कुकिंग टेम्परेचर हमारा है 75 सेल्सियस। रीहीटिंग टेम्परेचर हमारा जो है 75 सेल्सियस होना चाहिए। बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा जो है वो 100 सेल्सियस होना चाहिए। ब्लास्ट चिलर का हमारा टेम्परेचर -0 to 5 सेल्सियस होना चाहिए। रिसीविंग टेम्परेचर हमारा जो फ्रोज़न आइटम है -18 होना चाहिए। चिल्ड फूड टेम्परेचर हमारा 0 से 4 होना चाहिए, सेल्सियस होना चाहिए। सर्विंग बिन मैरी टेम्परेचर हमारा 65 होना चाहिए। रूम टेम्परेचर हमारा 22 to 25 होना चाहिए। डेंजर जोन है 5 to 65। हाई डेंजर जोन है 37। अभी हम इसी पे 1 by 1 बात करते हैं। चिलर टेम्परेचर 0 to 4 सेल्सियस होना चाहिए और इसमें वो आइटम हम रख सकते हैं जैसे सैलेड हो गया, स्वीट हो गई, ये आइटम हम उसके अंदर जो चिलर के अंदर रख सकते हैं। सब्जियां हो गई। और फ्रोज़न टेम्परेचर हमारा जो है, फ्रोज़न वो है कि जिसमें हम मीट, फ्रोज़न जो रहा मीट वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर रख सकते हैं और उसका जो -18 होना चाहिए, इसके मतलब आपको इल्म होना चाहिए। कुकिंग टेम्परेचर जो हम खाना बना रहे हैं ये 75 से ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं रखना, इसलिए कि अगर कुकिंग टेम्परेचर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका फूड कच्चा रह जाएगा और बहुत ज़्यादा कंप्लेन आएंगे और इससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। रीहीटिंग टेम्परेचर, जिस तरह हम दोबारा खाना गर्म करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर भी है वो भी 75 सेल्सियस ही होना चाहिए। रीहीट कुक भी इससे कम नहीं होगा। अगर आप रीहीट कुक नहीं करेंगे तो इसके अंदर भी जरासीम आ जाएंगे। जो पानी जो बॉइलिंग वाटर है इसका टेम्परेचर 100 होना चाहिए, जैसे हमारी टी, कॉफ़ी, इनका 100 टेम्परेचर पे हमें इस तरह का हमारा वाटर होना चाहिए। ब्लास्ट चिलर में जो जिसके अंदर हम खाना तैयार करने के बाद उसको खाना हमने 75 टेम्परेचर पे तैयार किया, अब उसको हमने अपने सेव करना है। तो सेव करने से पहले हम ब्लास्ट चिलर में रखेंगे और ब्लास्ट चिलर में टेम्परेचर लाने के लिए 0 से 5 तक लाने के लिए हमारा ब्लास्ट चिलर का इस्तेमाल होगा। और जो हम फ्रोज़न फूड रिसीव करते हैं वो -18 में होना चाहिए और 15 मिनट के अंदर अंदर आपको वो फूड अपने फ्रोज़न जो है रिसीव करना है। और इसी तरह आप कोल्ड फूड का जो टेम्परेचर है 0 से 4 तक होना चाहिए और उसको भी 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपने रिसीव करना है। और इसी तरह सर्विंग, जब हम फूड को साइड पे लेकर जाते हैं बिन मैरी में, बुफे में हम सर्विंग करेंगे तो वो 65 से ऊपर होना चाहिए। आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको वो फार्मूला अपनाना चाहिए कि बिन मैरी के अंदर जो आप वाटर डालेंगे उसका लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और अगर उस वाटर का लेवल आपके पेन के साथ नहीं जुड़ रहा तो आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होना चाहिए और बिन मैरी मुकम्मल पैक होनी चाहिए। इसी तरह बुफे के ऊपर भी टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। रूम का टेम्परेचर 22 है और 22 से 25 तक है।
और रूम में ज़्यादा देर तक फूड को आप नहीं रख सकते, इससे आपके जरासीम आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो फूड ख़राब होने का खदशा होगा। अभी हमने सुना हुआ है कि डेंजर जोन है वो 5 to 65 तक है, लेकिन इसके बीच में भी एक ऐसा है कि जो हाई डेंजर जोन है, यानी एकदम वो फूड ख़राब हो चुका है, प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो वो फूड का जो टेम्परेचर होगा आपके नॉलेज में होना चाहिए कि 37 सेल्सियस पे आपको वो 37 पे डेंजर जोन में चला जाएगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, फूड आपका ख़राब नहीं होगा। आपको सवाल आ सकता है आपके इंटरव्यू के दौरान भी, और आपकी जब क्लास हो रही है वहाँ भी आपके सीनियर मैनेजर आपसे सवाल करेंगे कि आपको टेम्परेचर के मतलब इल्म है, एज ए शेफ़ आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस, आपको खाना बनाना तो आता है, लेकिन अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं आता, अपने स्टाफ को लेक्चर करना नहीं आता एज ए सुपरवाइज़र, तो आपका ये फिर ये है कि इसका इल्म हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है। आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं इसके मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए, और इसी तरह एक डीफ्रास्टिंग के मतलब भी हमें इल्म होना चाहिए कि जब हम डीफ्रास्टिंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको जो रनिंग वाटर में आप मीट को वॉश कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ये करना चाहिए कि आपको जो 21 सेल्सियस से ऊपर ज़्यादा आपका जो वाटर है वो हीट अपना नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का भी आपको